हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं जो सुनने में भी बहुत ही अजीबोगरीब है, जो सुनकर भी बहुत दुख भी होता है। और हम सोचते हैं कि समाज आखिर किस तरफ जा रहा है, क्यों ये वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या ऐसी वजह है जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है। प्यार के नाम पर लोग सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं, कौन किस पर विश्वास करे और किस पर ना ही करे। ऐसे ही कितने ही केसेस हैं, कितने किस्से हैं। अभी जो इन दिनों हमने सुने हैं, मेरठ मर्डर कांड वाला, जयपुर मर्डर कांड वाला, इस तरह के काफ़ी किस्से हमारे सामने आ चुके, जहां एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। और ऐसा ही एक और किस्सा है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर डीजल डालकर उसे भून दिया। जी हाँ, एक पत्नी ने अपने पति पर डीजल डाला और उसे बंद कमरे में भून दिया। भूनने के बाद वो वहीं बैठ के तमाशा देखती रही, वो जलने का इंतजार करती रही, लेकिन वो उसकी चीख पुकार सुनकर भी नहीं पसीजी। आखिर पड़ोसियों ने जब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद उसको निकाला और निकालने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो फिर भी वहीं खड़ी रही और देखती रही सारा तमाशा, वहाँ से टस से मस नहीं हुई। इस तरीके की आजकल जो लोगों के हैं दिल हो चुके हैं, रिश्ते हो चुके हैं, कैसी जो है उनके अंदर संवेदना जो है ख़त्म हो चुकी है। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ये चिंता का विषय है आज इस समाज में जो हो रहा है। और इस कहानी के माध्यम से हम बताएंगे आपको पूरा सच, आखिर मामला है क्या और वजह क्या है, कहाँ की ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आइए सुनते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सोनिया और आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो दिल दहलाने वाली तो है ही, साथ में हमें सोचने पे मजबूर भी करेगी कि रिश्तों की जो सच्चाई है आखिर अब रह क्या गई है। क्या सिर्फ प्यार के नाम पर धोखा ही रह गया है। प्यार नाम की चीज़ जो है इस दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। एक उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें एक प्रतापगढ़ है। वहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, डीजल डालकर बंद कमरे में बंद किया। अब जो पत्नी है उसका नाम जो है, उस लड़की का नाम जो है नीलम है, और जो मर गया जो पति था उसका नाम अंकित है। और जो है अंकित और जो नीलम की ना आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। और जो उसका जो अफेयर था, ऑलरेडी उसके बहुत सारे अफेयर रह चुके थे, ऐसा उधर के लोगों का भी कहना है और जो अंकित के घर वाले उनका भी कहना है कि जो नीलम थी जो एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसके बहुत सारे अफेयर थे। वो आए दिन लड़कों से बातचीत करती रहती थी, अलग अलग लड़कों से बात करती थी, और इसी के चलते उसके घर में कलेश मचा रहता था। आए दिन उनके घर में झगड़ा होता था। अंकित उसको मना करता था लेकिन वो मानती नहीं थी, और उसके मना करने पर वो और ज़्यादा उग्र हो जाती थी, हाथापाई पर उतर आती थी, गाली गलौज पर उतर जाती थी, और घर वालों के साथ साथ उसके ऊपर भी हाथ उठाती थी, चीज़ें तोड़ फोड़ देती थी, घर का सामान खराब कर देती थी, और काफ़ी सामान वो अब तक खराब कर चुकी है। अब जो नीलम और अंकित की शादी हुई थी 2023 में, और शादी के 2 साल बाद भी वो ऐसी की ऐसी ही है। और इस बीच में 2 साल के बीच में जो नीलम है अंकित के साथ कई बार लड़ाई झगड़ा करके अपने घर जा चुकी है, और कई बार तो इस तरीके से जा चुकी है कि वो गायब हो चुकी है बिना किसी को बताए अपनी जगह से। अपने मायके पहुंची, ना वो ससुराल में किसी के यहाँ नहीं मिली, काफ़ी खोजबीन करनी पड़ी उसकी। और जो नीलम के घर वाले हैं वो भी उसमें मिले हुए हैं, उसकी साजिश में मिले हुए हैं, और उन्होंने उन अंकित के घर वालों के खिलाफ कंप्लेंटें करी हुई हैं, केस दर्ज कराए हुए हैं कि हमारी जो बेटी है उसको मारा पीटा जाता है, दहेज के लिए तंग किया जाता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का, दहेज का जो केस वगैरह लगा रखे हैं, इस टाइप के केस लगा रखे हैं। एक बार लड़ाई झगड़े में काफ़ी जो बात बढ़ गई थी, उसके बाद नीलम बिना बताए घर से चली गई थी, और घर वालों ने सबने मिलकर खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस की छानबीन जारी रही और ये केस भी चलते रहे। उसके बाद 6 महीने बाद पता चला कि नीलम माया नगरी मुंबई में है। वहां से पुलिस उसे पकड़ कर लेकर आई। यहाँ लाने के बाद पंचायत में सारी बैठक हुई, दोनों पक्ष बैठे गए, और फैसला ये हुआ कि अब जो नीलम है अपने ससुराल में ही रहेगी, अंकित उसे अपने घर ले जाएगा, और नीलम इस तरह की कोई भी काम नहीं करेगी। ये वादे और इरादों के साथ में नीलम वापस उनके घर में आ जाती है। लेकिन अंकित को क्या पता था कि वो अपनी मौत का सामान दोबारा इस घर में लेकर आ रहा है। इस बार नीलम बड़े ही गलत इरादों के साथ घर में आई थी। उसने ठान रखा था कि ये रोज़ रोज़ की जो चिक चिकबाजी है, रोज़ रोज़ का ये जो तमाशा होता है उससे मुझे मुक्ति चाहिए। उसने
एक प्लान किया। प्लान करने के बाद में क्या हुआ कि वो उसने लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया और उसके साथ, अंकित के साथ आए दिन झगड़ा बढ़ता ही चला गया। और जिस दिन कि ये वारदात है उस दिन नीलम ने अंकित के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करा, घर में तोड़फोड़ शुरू करी, सामान इधर उधर फेंकना शुरू करा और उस जो सामान के फेंकने वगैरह में अंकित को काफ़ी चोटें भी लगी। उसके बाद में जो डीजल होता है, डीजल की कैन लेके अंकित के ऊपर छिड़क दिया और उसे आग लगा दी और कमरा उसने अंदर से बंद कर रखा था और वहीं पर बैठ के वो तमाशा देखती रही। उसके बाद जब वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मदद की गुहार करने लगा, बोलने लगा मुझे मेरी बीवी ने मार दिया, मुझे जला दिया, मुझे भून दिया, नीलम ने मुझे जला दिया, तब दरवाज़ा तोड़ा गया। मोहल्ले पड़ोस वाले लोग इकट्ठे हुए, पुलिस वाले इकट्ठे हुए, वहाँ पे जो शोर पुकार हुआ तो पुलिस भी आ गई। दरवाज़ा तोड़ा गया, दरवाज़ा तोड़ के उसे निकाला गया और वो तब भी चिल्ला रहा था। जो उधर स्थानीय पुलिस आके जो रुकी हुई थी उन्होंने उनके सामने भी चिल्ला रहा था मुझे मेरी बीवी ने जला दिया। और वो नीलम वहीं शांति से बैठी हुई थी, उसे उसके अंदर कोई भी भाव नहीं था, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी, वो शून्य होकर बैठी हुई थी, जैसे उसने बहुत एक अच्छा काम किया है, वो इस तरीके से बैठी हुई थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया क्योंकि वो काफ़ी हद तक जल चुका था। काफ़ी देर बाद वो बाहर आ पाया था, उसके दरवाजे तोड़ने में टाइम लग गया, उसके बाद काफ़ी मेहनत हुई, इसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो वहाँ पर वो मर गया। उसके बाद नीलम को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो उधर के अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है कि नीलम जो है अच्छी लड़की नहीं थी, वो आए दिन इस तरीके के तमाशे किया करती थी, रोज़ घर से भाग जाया करती थी, घर में बिना वजह कलेश रखती थी, पति को अपने मारती भी थी, उस पर गाली गलौज भी करती थी और जो उसको कोई टोकता था या उसके घर का या मोहल्ले पड़ोस का भी कोई कुछ बोल देता था तो उसको भी बदतमीजी के साथ में जवाब देती थी और उसके साथ भी बदतमीजी किया करती थी। और नीलम ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह जो भी रही हो उसने ये गलत काम बहुत बुरी तरीके से अंजाम दिया, अपने पति को मौत के घाट उतार कर। अब जो पूरा मामला है जो पुलिस ने अपने पास दर्ज कर लिया है, अब ये रिपोर्ट थाने में जो दर्ज हो चुकी है, जो अंकित है उसके घर वालों का भी ये मांगना है कि नीलम और नीलम के घर वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने हमारे बच्चे को से मार दिया है, मौत के घाट उतार दिया है, उसको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इंसान का दुश्मन हो गया, वो भी ऐसे रिश्ते जो हमारे साथ जन्मों के बंधन होते हैं। कहते हैं भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजता है, उस जोड़ी के साथ इस तरीके की वारदातें हो रही हैं आए दिन, नए नए जो किस्से निकल के आ रहे हैं उससे। अब तो ये जो 7 जन्मों वाला बंधन है और जो 7 कस्मों वाला जो बंधन है, इससे विश्वास उठता जा रहा है। हम अपनी पीढ़ी को इससे क्या शिक्षा दे रहे हैं, आगे हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, इसकी जो दिशा है वो गलत हो चुकी है, उसको कैसे संभाला जाएगा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसी खबर को आगे जो भी अपडेट मिलती है, जो भी न्यूज़ हमारे पास आती है मीडिया के द्वारा, रिपोर्टों के द्वारा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खैर जो अंकित है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे जिंदा ही जलाया गया है, डीजल डाल के ही जलाया गया है और उसे जो नीलम है उसके घर वालों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, वो गिरफ्त में है। आगे कोर्ट केस चल रहा है, क्या सज़ा मिलती है ये तो अब कानून ही तय करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नई ताज़ा अपडेट के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।